जोड़े को तुम्हारी नजरों से भी दूर रखा, लेकिन आज तुम्हें इसलिए रहा हूं कि आज भी सावन की रात अमावस की रात होगी और आज आधी रात बाद नागों का ये जोड़ा इंसानी रूप में इजागा। सुना तुमने साबू, आज मैं दुनिया बे से खुशकिस्मत और ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। ये नाग मेरे गुलाम हैं, दुनिया भर के खजाने मेरी दस्तरस में आ जाएंगे और मैं अपनी बाकी जिंदगी ना ठाठ से गुजारूंगा। नून साबू। उसका मुंह हैरत और खुशी से खुला का खुला रह गया था। मेरा मतलब नहीं था महाराज। साल सावन के महीने में अमावस की रात नाग देवता के हुजूर दो इंसानों को बिलियादान कुर्बानी करता हूं, नौजवान मर्द और नौजवान औरत। पूछो क्यों? जोगी महाराज ने शीश नाग के जोड़े को पिटारी में बंद करते हुए सरसराए लहजे में कहा, धर्म के मामलात में बहस ऊंची नहीं होती महाराज, इसलिए बिलियादान करते वक्त तो मैं आपका साथ देता हूं, लेकिन वजह पूछने की मुझे कभी जुर्रत नहीं हुई। साबू ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया, सुनो साबू, ये वाकया जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं उसका एक एक लफ्ज हकीकत पर मबनी है। आज से ठीक 100 बरस कबल मेरे परदादा को उसके गुरु ने मरते वक्त शीश नाग का एक जोड़ा बख्शा और बताया कि उन नागों के सर पर ताज के निशान हैं और आंखों में सुनहरी रोशनी। आंखों की सुनहरी रोशनी से ये बात साबित है कि ये बादशाह सांप हैं और उनकी उम्र आम सांपों के मुकाबले में खासी ज्यादा है, और अगर ये 100 साल तक जिंदा रह गए तो ये न सिर्फ इंसान के रूप में आ जाएंगे बल्कि हर जानदार का रूप धार सकेंगे। जमीन की तहों में छुपे हुए खजाने भी उनकी दस्तरस में होंगे और इस वक्त ये जिसके कब्जे में हों ये इसके हुक्म के गुलाम होंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हर सावन को अमावस की रात नाग देवता के हुजूर एक मर्द और औरत की बलि की जाए। 28 बरस मेरे परदादा ने हर साल ये रस्म निभाई। इसके बाद शीश नागों का ये जोड़ा मेरे दादा के सुपुर्द करके मुल्क अदम सुधार गया। 35 बरस तक अपनी जान जोखों में डालकर मेरे दादा ने हर साल 2 इंसानों का बंदोबस्त जारी रखा और फिर वो भी मर गया। मेरे बाप को यकीन था कि उसकी जिंदगी में ये इंसानी रूप में आ जाएंगे, लेकिन ये हसरत इसके दिल में ही रही और आज से 22 बरस पहले वो दमे के जानलेवा मर्ज का शिकार हुआ। इस वक्त से लेकर आज तक मैंने अपने आबा की निशानी को नाजो नाम से पाला और हर बरस कुर्बानी की रस्म ही जारी रखी।